हेलो एवरीवन, जीडी एकेडमिक्स में आपका स्वागत है। विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट आ चुके हैं विद न्यू चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में पूरे टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस जो पर्टिकुलर डिस्कशन जो हम करने वाले हैं इसमें जो टॉप 10 क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको नॉर्मली हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनका निचोड़ आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि AOBC रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट। This one AOBC, this is the quadrant basically, right, of a circle, radius 3.5 centimeter। इसका radius 3.5 centimeter with center O। Calculate the area of shaded portion। हमें क्या find out करना है? What we are going to find out here, the area of shaded portion ADBC this way। Now सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे हम, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, राइट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB is what? 1/4 pi r square। 1/4 22/7। r की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर, राइट। देन 3.5 इंटू 3.5, 7 से जाएगा 3.5 टाइम्स, राइट। तो देखिए अब 2 से 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स हियर। अब क्या करेंगे हम? 11.5 एंड 3.5 का मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया OACP। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। 1/2 बेस कितना है हमारे पास? 3.5। हाइट कितनी है? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया था? दिस, ठीक है ना। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है हमारे पास? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बाय 2 माइनस 3.5 सेंटीमीटर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और 3.5 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करना होगा? 0.5 और ये 3.5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? अगर यहाँ से मैं एक पॉइंट हटाऊँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, कितना आ जाएगा? 100। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 77/8 माइनस 3.5। 8 से काटेंगे 77 को, कितना बार जाएगा? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, कितना बचेगा? 5, ठीक है ना। 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। कितना होगा? 40 48, 2 बचे और 8 2 जा 16। ये हो गया 9.62 माइनस 3.5। 9.62 में से 3.5 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 9.62 में से अगर हमारे पास 3.5 जाएगा तो 2 6 में से 5 के 1 9 6.12 समथिंग, राइट। तो दिस
6.12 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें यही फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, आप प्रिपेयर कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन बोला है ABCP इज अ क्वाड्रेंट। ABCP इज अ क्वाड्रेंट, दिस वन इज क्वाड्रेंट, राइट? ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट दे रखा है हमें, विद AC डायमीटर है, जिसका AC दिस इज डायमीटर, विद AC डायमीटर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इस एरिया का जो है, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? ABCP क्वाड्रेंट गिवन है, ABC ट्राइंगल गिवन है। अगर मैं क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो ये पोर्शन निकल के आ जाएगा। अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, ये पोर्शन माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन निकल के आएगा। यही हमें करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 22/7 एंड r कितना है मेरे पास? 14 सेंटीमीटर। देन 14 इंटू 14, 7 से जाएगा 14 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है ना? 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 11 इंटू 14, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 एंड 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू 14 इंटू 14, 2 से गया 7 बार, 14 7 जा कितना होगा? इधर ही लिख देते हैं, 14 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास कितना आ गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 14 7 जा 98, दिस इज दी रॉन्ग, ये हो गया 98, ठीक है ना? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। शेडेड पोर्शन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए हमें, राइट? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। सबसे पहले रिमेनिंग पोर्शन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ APC, एरिया ऑफ APC इज इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना दे रखा है हमें? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना अभी निकल के आया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ पर कितने? 14 में से 9 गया, कितना? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना? सो दिस इज द एरिया ऑफ APC, दिस वन APC, ये अभी निकाला है हमने, ठीक है ना? ये मैं शेड कर देता हूँ। अब हमें ये ब्लैक शेड वाला हमें माइनस करना है, रेड शेड निकालना है अगर तो विद एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, ठीक है ना? तो हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AC, ऑफ डायमीटर लिख देते हैं, ऑफ डायमीटर AC कितना हो जाएगा? 1/2 पाई r स्क्वायर। तो लगाएंगे 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, r की कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? ये दिस इज मेन थिंग, जो हमें AC हमें गिवन नहीं है, तो हम AC निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें ये बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से बाय Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, if AC square is equal to AB square,
प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 14 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। देखो 14 का स्क्वायर ओपन करके लिख दो, 14 का स्क्वायर ओपन करके लिख दो, कितना होता है 196। 196 प्लस करेंगे तो दिस इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट इफ वी राइट दिस वे 14 स्क्वायर, दिस इज 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 14 स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं। तो ए सी इज इक्वल टू √2 एंड 14 एंड कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर √2 14 के स्क्वायर पर रूट, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए सी कितना आ जाएगा 14 √2। ठीक है ना, दिस इज द ए सी। ए सी इज व्हाट डायामीटर। इफ वी टॉक अबाउट रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा ए सी बाई 2 मतलब 7√2। ठीक है ना, 7√2 रेडियस आ गया, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। रेडियस कितना है 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, √2 कितना हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, 7 से एक 7 कैंसिल आउट, तो 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का हमारे पास एरिया आ गया, तो नाउ अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, खत्म है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ एपीसी, एरिया ऑफ एपीसी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ एपीसी 56 है ना, हाँ एपीसी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारे पास 154 में से 56 जाएगा, 14 में से 6 गए कितने बचे 8, ठीक है 14 में से 5 के कितने बचे 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर व्हाट वी हैव टू प्रूव in this question, the area of shaded portion we have proved this and we have find out this। तो now आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब आपको दे रखा है PQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें शेडेड रीजन निकालना है। ये रेड कलर से शेड हो रहा है ना, तो हमें ये फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि लेंथ दे रखी है परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, मतलब बेस और हाइट, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे राइट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा ना, तो यही करना है हमें। देखिए तो सबसे पहले हमें गिवन है 24 एज अ परपेंडिकुलर हाइट एंड दिस इज व्हाट 7 सेंटीमीटर राइट। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं, ट्राइंगल क्या है मेरा पास RPQ, ट्राइंगल RPQ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 24 सेंटीमीटर, 2 से 12 बार 12 से बन जा 84, तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पर इफ दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जिससे हम इस RQ लेंथ को फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। डायमीटर पता होगा तो रेडियस पता होगी, तभी तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा RQ का स्क्वायर इज इक्वल PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर।
आर क्यू का स्क्वायर, पी आर इज वॉट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। आर क्यू इज 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर 576 एंड 49 होता है 625। तो आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर। दिस इज डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22/7 एंड आर इज व्हाट 25/2 एंड 25/2 मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, 2 से ये 11 बार 25 25 625। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 11 और 625 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 625 का और 11 का। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, 11 6 जा 66 एंड 2 68। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरे पास 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, 84 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR। ठीक है ना, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया मेरे पास 6875/28 माइनस करेंगे एरिया ऑफ PQR, दिस इज 84। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, कितना आएगा 6875 माइनस 28 मल्टीप्लाई 84/28। ठीक है ना, तो इसमें से आप मल्टीप्लाई कर दो 28 और 84 का कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 84 एंड 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 2 64, 67, 2 चौक 8, 2 16, 8 7 15, 6 6 12 12 13, 2352। ये बचेगा हमारे पास 6875 माइनस 2352/28। तो यहाँ कर देते हैं हम जगह की कमी के कारण। ठीक है ना, 6875, 5 में से 2 गए कितने बचे 3, एंड 7 में से 5 गए कितने बचे 2, 8 में से 3 गए 5 और 6 में से 2 गए 4। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इतना छोड़ दोगे आंसर ठीक है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेयर रेडिया ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O। ये 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं जिसका सेंटर एक ही है, ये वाला और एक बाहर वाला, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल, दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है ना, और जिसकी रेडियस दे रखी है, एक की बड़े वाले की 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, और एंगल बन रहा है ये सेक्टर 40 डिग्री। तो हमें ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम एंगल ये एरिया BDCA में निकाल लूँ और एरिया ऑफ रिंग में से, ठीक है ना, माइनस कर दो इतना एरिया, तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो यही करना है। तो एरिया ऑफ AOC निकालेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ BOD निकालेंगे सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे, ये रीजन आ जाएगा BDCA। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, एरिया ऑफ BDCA या ABDC कुछ भी बोल लो, तो निकालना है एरिया ऑफ रीजन
BDCA इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ठीक है ना, ये करना है हमें, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर AOC निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, AOC निकालने के लिए 40/360 इंटू पाई, ठीक है ना, R1 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 40/360 पाई R2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब आप R1 को रेफर कर लो बड़े वाले से, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40/360 पाई को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/360 पाई कॉमन आ जाएगा तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/9, 0 से 0 4 9 36, 1/9 बार, पाई की वैल्यू खोलेंगे 22/7, ठीक है ना। और R1 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ना लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर करते हैं तो एक बार R1 प्लस R2 ऐड हो जाएगा और R1 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए मैं बता देता हूँ इसको, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। देखो अभी क्या करेंगे, इसमें एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/9, 22/7, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, 14 में से 7 जाएगा, 7 कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये 3 से काटो, 3 3 जा 3 7 जा, ठीक है ना। तो ये होगा 7 का मल्टीप्लाई 22 से कितना होगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रीजन BDCA, इसको कट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो अभी इतना ही रहने दीजिए, हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रिंग कितना आ रहा है, उसमें से फिर देखेंगे, ठीक है ना आगे। तो एरिया ऑफ रिंग कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, मतलब 22/7 कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों डायमेंशंस को। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7 21, 14 में से 7 गए 7, कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 एंड 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ रिंग आ गया, ठीक है ना, एरिया ऑफ रिंग। तो हमें व्हाट वी नीड टू डू, एरिया ऑफ रिंग में से हमारे पास एरिया ऑफ रिंग आ गया, ठीक है ना। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ रिंग में से BDCA माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ रिंग माइनस एरिया ऑफ BDCA, ठीक है ना। BDCA में से रिंग में से BDCA माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रिंग कितना है हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाद में लिख देंगे, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ BDCA कितना हो गया 154/3, 154/3, अगर काटेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 पॉइंट कितना 34, ठीक है ना। ये हो जाएगा 462 माइनस 51.34, ठीक है ना। अगर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 462 में से अगर हमारे पास 51.34 जाएगा तो ये बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 2 1 में से 1 0, 6 में से 5 गए 1, ये बचेगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल। दिस इज ए बी एंड सी डी, ये आर्क हैं, ठीक है ना। और बोला है रेडियाई दे रखी हैं, बड़े वाले की 21 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बोला है एंगल ए ओ बी 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकाल दूं पूरा सेक्टर, और एरिया ऑफ सी ओ डी सेक्टर निकाल दूं, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of sector AOB minus area of sector COD, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये देखो, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज 30/360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। हम लिख देते हैं यहाँ पर R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है ना। R1 का स्क्वायर माइनस 30/360 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे हम एरिया ऑफ रिंग निकालते हैं वैसे ही है सेम ये भी, ठीक है ना। 30/360 पाई मतलब 22/7 हमने कॉमन ले लिया, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचा। सेम थिंग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1/12, 22/7, ये हो जाएगा 21 और 7 28, और 21 में से 7 गए, कितने बचे? 14 बचे ना, 14। तो ये हो गया 7 से 2 टाइम्स, और ये 4 से काट दो, 4 से 3 बार, 4 से 7 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 22 इंटू 7 2 14/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 14 2 28, 14 2 28 एंड 2 30। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 1 3 0, 3 2 6 पॉइंट एंड 0.36 18, 3 6 18, तो 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।